केवल आज की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले वो भविष्य की समस्याओं का कारण बनते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है। चाइना के केस में अगर हम वाटर स्केर्सिटी का डेटा देखें तो दुनिया में करीब 66% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास पीने के लिए पानी में समस्याएं हैं। मींस दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। यह आंकड़ा करीब 4 बिलियन जनसंख्या का बनता है और इसमें से 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन पीपल केवल इंडिया में है। चाइना में करीब 900 मिलियन पीपल हैं। जो 66% मैंने ओवरऑल दुनिया का बताया उसमें से 1 बिलियन भारत में है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि यानी कि भारत में समस्या चाइना से ज्यादा है। लेकिन आज हम चाइना की समस्या को जरा उसके अंदर के नॉर्थ साउथ डिवाइड यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो चाइना को कंपेल करेंगी कि चाइना वाटर वॉर्स में एंगेज हो। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज को ध्यान में रखना होता है और उसके लिए आपको अपने दुश्मन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। मैं क्लास के लास्ट में इसका आंसर शेयर करूंगा। शिमला अकॉर्ड 1914 प्लस 2 लाइन्स हैं, जॉनसन लाइन, मैकमोहन लाइन। बताइए किसको डिवाइड करती हैं ना। वर्ल्ड बैंक ने सन 2006 में ये बात कही थी कि वाटर स्कार्सिटी इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम इन चाइना एंड फॉर दैट चाइना इज गोइंग टू एंगेज इन वॉर विद इट्स नेबर। और हम ये देख रहे हैं कि चाइना की कन्फ्रंटेशन है इन ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट एज वेल इंडिया के साथ, राइट। कई लोग सोचते हैं कि शायद इसका कारण केवल टेरिटरीज को एक्वायर करना है, लेकिन आज आपको पता लगेगा कि हाउ विजनरी इन अ नेगेटिव सेंस फॉर अस ऑब्वियसली माओ जेडोंग वाज व्हेन दे वर हैविंग द क्लियर साइट कि तिब्बत को लेना है। तो एक्चुअली वो आगे के 100-150 सालों के लिए चाइना के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात कर रहे थे। जानते हैं कैसे? तिब्बत को कहा जाता है कि वो एक तरीके से थर्ड पोल है। द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स विच आर देयर, अगर इस रीजन की बात करें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, करीब 10 प्रमुख नदियां वो तिब्बत के इस प्लेट्यू से ही इमर्ज होती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि तिब्बत बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई कि नहीं होगी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम हिल टॉप्स, बैरन लैंड्स, इट्स अबाउट लोकेशन, इट्स अबाउट ग्लेशियर्स। अब देखिए केवल वाटर स्कैसिटी ये रीजन नहीं है, इसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से चाइना वाटर वॉर्स में एंगेज होगा। पहला कारण तो वाटर स्कार्सिटी है, दूसरा कारण है खुद नेशनल सोवरेनिटी। क्योंकि चाइना ने अपनी थ्योरी के हिसाब से जो बता दिया कि एरिया मेरा है और उस एरिया की वजह से वो आर्म ट्विस्ट करेगा दूसरे को। मतलब क्या हुआ? अब जब तिब्बत प्लेट्यू से रिवर्स इमर्ज हो रही है, अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है कि चाइना अपस्ट्रीम में है, यानी कि चाइना का कंट्रोल है उस भूमि पर जिस भूमि से होकर ये जा रही है हमारे देश में। तो जाहिर सी बात है चाइना यहां पर मोनोपोली रख सकता है। साथ में यहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एक कारण है। अब चाइना चाहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? इसके 2 डायमेंशंस एक्चुअली निकलते हैं, एक तो है इकोनॉमिक और एक है नॉर्थ साउथ डिवाइड। मतलब क्या है? चाइना का जो नदर्न पार्ट है उसमें करीब 45% जनसंख्या रहती है और 60% के आसपास एग्रीकल्चर केवल नदर्न पार्ट में होता है, यानी कि चाइना के उत्तर वाले क्षेत्रों के प्रोविंसेस में। लेकिन अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो लेस देन 14% है, 14% से कम। अब सोच कर देखिए, 60% एग्रीकल्चर, 45% जनता, 14% से ज्यादा पानी की उपलब्धता, तो समस्या है कि नहीं? तो ये लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको एक बात क्लियर हुई कि चाइना का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर पानी की आपूर्ति ज्यादा है तुलना में नदर्न पार्ट के। ठीक है। और अब इस गैप को फिल करने के लिए जो चाइना की स्ट्रेटेजी है वो भारत की संप्रभुता पर हमला है। तो ये वो वाली बात हो गई कि अगर ना करे चाइना दूसरों के साथ गलत, तो अपने अंदर अनस्टेबिलिटी, और अगर कर दे तो बाहर से वॉर। तो कुछ इस बीच फंसा हुआ है चाइना। इकोनॉमी वाली डायमेंशन, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हुआ है और ये देखा गया है कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो तो उसमें राष्ट्रवाद का बल फूंका जाता है। ऐसा क्यों, ये आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर लोगों का दमन हो रहा हो, जॉबलेस लोग कितने सारे हो रहे हैं, इकोनॉमी स्लोडाउन में हो, उस समय आप कह दो कि आपका देश खतरे में है और हमें वेज करना है वॉर अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया चाइना की संप्रभुता पर हमला कर रहा है।
और चाइना जो है मुंह तोड़ जवाब देगा गालवान में, और इस तरह की बातें शी जिनपिंग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनके माउथपीस से आने लगती है, तो जिससे जनता समझे कि अरे देश की सुरक्षा शी जिनपिंग के हाथ में, और ऐसे में वो स्टेबिलिटी को लाने का काम करता है। लाइक्लीहुड वाटर वॉर क्या है? देखिए, वाटर गैप तो मैंने आपको बताया, नॉर्थ और साउथ का, मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बताया। अब इसी कारण से जो सोल्यूशन निकलता है वो है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब है कि जो वाटर सरप्लस रीजन्स हैं, जो रिवर जो उनका नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है, वहां पर हम बिग कैनाल प्रोजेक्ट्स के थ्रू वाटर स्कार्स रीजन में हम वाटर्स को पहुंचाए, यानी कि एक तरीके से रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ, राइट। इसकी भी तह तक अभी हम जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई, इकोनॉमी डाउन तो नेशनलिज्म अप, राइट, और कई बार उसके लिए वॉर पर जाना पड़ता है। तो प्रमुखता से आपको 4 कारण समझ में आए, यानी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जहां पर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना हो तो ध्यान रखिएगा। पहला रीजन क्या है? वाटर स्कार्सिटी है। दूसरा रीजन क्या है? डाइवर्जन, यानी कि वो डाइवर्जन करेंगे वाटर का, और इसकी वजह से अगर इंडिया और बांग्लादेश में पानी की कमी हुई तो मुझे बताइए कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बिल्कुल बढ़ेगा। फिर है अरुणाचल प्रदेश। चाइना अरुणाचल पर अपना क्लेम बताता है, राइट, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना इस क्लेम को बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर चाइना उस क्लेम को बदलेगा तो ऐसे में तिब्बत पर जो उसका क्लेम है, जो फोर्सफुल तरीके से तिब्बत को उसने एनेक्स किया है, उस पर उसका क्लेम डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का ही सदर्न यानी कि दक्षिणी भाग मानता है। तो यानी कि अगर अरुणाचल पे पीछे हटे तो तिब्बत पर पीछे हटना पड़ेगा। जो तिब्बत रिफ्यूजी भारत में हैं और दुनिया भर में जो इकट्ठे होते हैं तिब्बत को आज़ाद करने के लिए, तो उनकी मांग को बल मिल जाएगा, ऐसा चाइना का मानना है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मैंने आपको बताया, स्पेशली कोविड के बाद से ये इनस्टेबिलिटी हमने बहुत ज़्यादा देखी है। अब वाटर स्कार्सिटी, अब ये ना कुछ रिवर्स का नाम ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, जैसे कि येलो रिवर, यांगसे, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, राइट, साल्वीन, मेकोंग, तो ये कुछ रिवर्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि अच्छा, दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत, ठीक है ना। ये चाइना की मोनोपोली इस वजह से हो रही है, तिब्बत को उसने एक्वायर कर लिया। तो आप सोच कर देखिए, मतलब अगर तिब्बत को एक्वायर ना कर पाता चाइना, तो मतलब कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया के पास होती, तिब्बत और इंडिया के रिलेशन अच्छे होते, और जो ये हम बॉर्डर पर अपने इश्यूज देखते हैं ये ना होते, राइट। लेकिन क्या करें, कभी ऐसे जाना नहीं जाता इतिहास को, ये ना होता तो वो ना होता तो क्या होता। अब ये है कि ये है, और भविष्य में हम क्या करें, राइट। मैंने कहा था ना आपको कि आज की केवल जरूरतों को पूरा करने के लिए जो नीतियां, जो एक्शंस, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और जो फैसले लिए जाते हैं, वो भविष्य की समस्याओं का कारण बनते हैं। तो अगर आज हमारी सरकारें केवल आज भारत का काम चल जाए, आज चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन ना करना पड़े, ठीक है, आज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना हो भारत में, आज स्टेबिलिटी या आपकी सरकार बनी रहे, अगर इस तरीके से सरकारें भारत में चलेंगी तो ऐसे में लॉन्ग टर्म हमारे लिए नुकसान हो सकता है। दैट इज वाई वी शुड बी फ्यूचरिस्टिक। जैसे उन्होंने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को देखते हुए उस एरिया को एक्वायर कर लिया, दे टुक द रिस्क, राइट। अल्टीमेटली पावर रेस्पेक्ट्स पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दैट्स रियलिज्म। अब वाटर पर कैपिटा का जरा आंकड़ा देखिए, आपको भी लगेगा यार चाइना, मतलब अब तुम्हारे लिए हम क्या ही करें, मतलब लग रहा है कि तो जायज़ है तुम्हारा ऐसा करना। अगर मैं डेवलपिंग नेशंस की बात करूं तो करीब जितना ऑन एन एवरेज पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी विकासशील देशों में देखी जाती है, उसका 1/3 चाइना में है। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में चाइना की। तो कुछ अंदर से पिटी फील तो नहीं कर रहे आप, राइट, नहीं कर रहे तो मतलब कठोर हैं आप। हालात देखिए चाइना के। यूएस का तो 1/5 है, मतलब यूएस में प्रति व्यक्ति जो पानी की उपलब्धता है उसका 1/5 है चाइना का। तो बताइए, लग नहीं रहा आपको मजबूर है भाई ये वाटर वॉर करने के लिए? ये ना करे तो क्या करे। 23% डिक्लाइन हो रहा है चाइना की अवेलेबल वाटर पर कैपिटा में 20 सालों में। पिछले 20 सालों में 23% और डिक्लाइन हो गया पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में। अब इसके भी कारण के अंदर जाते हैं, जैसे कि डिमांड अगर बात करें तो 10% और ज्यादा बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कम है और वो डिक्लाइन हो रही है, करीब 23% डिक्लाइन हो रही है और 10% आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे बताइए प्रॉब्लम होंगी कि नहीं होंगी? आप कहेंगे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि भाई लोगों के लिए समस्याएं हैं। अरे पूरी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है, लोग तो हैं ही उसका पार्ट,
मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर तो बेस है ही, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी तो वाटर चाहिए उन एरियाज में, राइट? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चाहिए, राइट? तो ड्रिंकिंग वाटर इज गोइंग टू बी a huge problem in many areas. 25% ऑफ ऑल चाइनीज दे से कि उनके पास एक जो कहते हैं ना कि अपनी नीड के हिसाब से वाटर एक्सेसिबिलिटी दैट इज नॉट देयर, दे हैव टू बी दे आर इन टफ सर्कमस्टांसेस, काफ़ी डिफिकल्टीज उनको होती हैं। जैसे ये आंकड़ा कह रहा है विदाउट एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो आप कहोगे मतलब बिना पानी के चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, सुपर ह्यूमन थोड़ी ना है, तो बॉडी राइट बायोलॉजी है। बट इस रिपोर्ट में जिसको रेफर किया गया यहाँ पर, तो उनका इसका मर्म जो था वो ये था कि दे आर नॉट एक्सेसिबल एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लाइक कि जैसे विसिनिटी में होना चाहिए। एक और आंकड़ा देखिए, 668 जो लार्जेस्ट सिटीज हम चाइना की देखते हैं उसमें से 108 को आइडेंटिफाई किया गया है कि सीरियस हैं, और 60 जो है क्रिटिकल स्टेज में व्हेन इट कम्स टू वाटर स्कार्सिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, राइट? तो एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सर एक तो होता चलिए रिवर, ठीक है, चलिए हमें समझ में आया कि कुछ एरियाज में वो स्कार्सिटी है और रिवर इंटरलिंकिंग पर चाइना काम करने की सोच रहा है। व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स? मीन्स अंडरग्राउंड का क्या, मैं आपको बताऊं 90% के आसपास वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेस रेगुलेशन ऑफ चाइना। तो वेस्ट के देशों ने चीप प्रोडक्शन करी, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, चाइना ने अपने आप प्रॉफिट कमाया, बट यहां पर एक समस्या हो गई। और अगर टोटल जो उनकी नीड है, वाटर नीडेड जैसे ड्रिंकिंग वाटर की नीड, तो 70% जो है इसी से पूरी होती है। तो सोचो 90% के आसपास ये पॉल्यूटेड है, तो सिचुएशन डिफिकल्ट है कि नहीं? कई बार ऐसे में सरकारें चुप हो जाती हैं, राइट? और इससे जनता की इम्यूनिटी बढ़ती रहती है पॉल्यूटेड वाटर को लेकर। बाकी आप सब समझदार हैं। नाउ 45% ऑफ चाइनास पॉपुलेशन, 60, ये मैंने आपको आंकड़ा बताया कि ये नॉर्थ में रहते हैं, लेकिन इनके पास लेस देन 14% वाटर है। तो यानी कि जो नॉर्थ वाला एरिया है चाइना का, उसमें ज्यादा समस्या है विद रिगार्ड टू वाटर, राइट? अब हमें यही देखना है कि चाइना ने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी करी। अगर चाइना 1950 से इतना लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहा था अगले 100 साल के आसपास का, तो अब वो क्या कर रहा है, हम क्या सीख सकते हैं उससे, और हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको लेकर ना 2002 में जो चाइना की स्टेट काउंसिल है उसने अलग से एक रिसर्च कराई। तो उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, हम 3 प्रोजेक्ट बनाते हैं चाइना में। क्या कहा कि एक तो ईस्टर्न, एक सेंट्रल और एक वेस्टर्न। अब मैं मैप के थ्रू जरा आपको ये समझा देता हूं। ये देखिए, ये उनका ईस्टर्न रूट, ये है सेंट्रल रूट और ये है वेस्टर्न रूट। और मैंने आपको बताया कि मेजर प्रॉब्लम जो है वो इस एरिया में है, राइट? तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ईस्टर्न रूट से, जैसे ये शंघाई हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट हुआ, तो यहां पर हम रिवर्स को कनेक्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव बेटर अवेलेबिलिटी इन दिस एरिया। यांगसे रिवर इसमें की रोल प्ले कर रही है। यांगसे पे ये 3 गॉर्जस डैम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है, राइट? अब हमें पता प्रॉब्लम कहां है। हमें यांगसे का आप इंटरलिंकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो रिवर की इंटरलिंकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वेस्टर्न रूट के लिए आपने यांगसे को कनेक्ट करने के लिए कहा, ठीक है, यहां यांगसे है, इससे नीचे यहां पर ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। तो इनिशियल जो इनकी रिपोर्ट आई थी 2002 में, हमें कोई समस्या नहीं थी कि भाई पड़ोसी हैं, इन्हें प्रॉब्लम है, ये इनका सोल्यूशन है, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो रीसेंट रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं कि हम यार्लंग सांगपो को भी कनेक्ट कर लेते हैं वेस्टर्न जोन वाले पार्ट के लिए। अब यार्लंग सांगपो यही ब्रह्मपुत्रा का नाम है चाइना में, तो हम सोच रहे थे यार यांगसे तक सीमित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इन 3 प्रोजेक्ट्स में से जो इनका ईस्टर्न रूट है, सेंट्रल रूट है, वो लगभग कंप्लीट है। अभी वेस्टर्न रूट पर काम चल रहा है, राइट? और अगर यार्लंग सांगपो का इन्होंने पानी डाइवर्ट कर लिया इस रीजन में, तो आप मुझे बताइए नीचे जो लोअर रिपेरियन में इंडिया है, बांग्लादेश है, वहां पर वाटर स्कार्सिटी होगी कि नहीं होगी? दोहरी मात एक्चुअली लगेगी। नंबर 1, तिब्बत में ऑलरेडी ग्लेशियर्स रैपिडली पिघल रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जिन रिवर्स को हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं इंडिया में, उनमें से कई रिवर्स हमारे नदर्न पार्ट में भी, हमारे ईस्टर्न पार्ट में भी शायद सीजनल रिवर ना बन जाए। और सीजनल रिवर बन गए तो वाटर प्रॉब्लम तो है ही, मतलब ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम, ये तो है ही, लेकिन उससे पहले कन्फ्रंटेशन होना तय है, क्योंकि ये इसका इंपैक्ट तो चाइना पर भी पड़ेगा ना। तो चाइना ने अभी क्या करा है, चाइना कह रहा है देखो टेंशन वाली बात नहीं है, आप एंजाइटी में मत आओ, क्योंकि हम जो है यहाँ पर
यारलंग सांगपो को कनेक्ट नहीं कर रहे। मैं आपको मैप से दिखाता हूं। देखिए ये है यारलंग सांगपो, तो देखिए ये यहां से होकर जा रही है और यांगसे यहां है। तो अब ये कह रहे हैं कि यहां पर हम डैम जरूर बना रहे हैं, लेकिन हम यहां पर वाटर डाइवर्ट करके इस एरिया में नहीं लेकर जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 5 बड़े प्रोजेक्ट वो यारलंग सांगपो पर बना रहे हैं, 5 बड़े प्रोजेक्ट, तो केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए नहीं बना रहे। इतने बड़े रिजर्वायर को बनाना ये पहला स्टेप होता है डाइवर्जन कराने के लिए। ये देखिए ये है यांगसे, ये है येलो, यहां से होकर जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वाले रूट पर जब आप अंदर जाओगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हम ये नहीं चाहते कि इस वाले पार्ट को वो इस वाले प्रोजेक्ट से कनेक्ट करें, जैसे यांगसे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा मैंने आपको बता दिया कि ये 2 रूट इनके कंप्लीट हैं, 3rd रूट पे हमें प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बात क्लियर है आपको। इफ इट इज क्लियर जस्ट मेंशन क्लियर इन कमेंट्स। इन लोकेशन से थोड़ा सा मतलब वास्ता कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। वो कुछ ऐसे भी कह देगा कि येलो रिवर इज इन साउथ ऑफ यांगसे रिवर, ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते, तो चीटिंग वाली बात होगी, क्योंकि हम तो केवल इंडियन रिवर्स पर फोकस कर रहे थे। ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि ये करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंडियन वाटर प्रॉब्लम से ये कनेक्टेड है। तो प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। येलो यांगसे सांगपो कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो ये आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए इंडिया का 44% के आसपास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इसी में है, मतलब ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट करता है, और 29% ऑफ ऑल सरफेस वाटर ये इसी रीजन से कनेक्ट करता है। तो बड़ा यू कैन से स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई ना ये तो। अब मैंने बताया कि इन्होंने एक अलग से प्लान बनाया कि लेट्स डू कि हम यारलंग सांगपो को भी इससे कनेक्ट कर लेते हैं, जो आपको भी बताया। अब इसमें व्हेन दे सेड, वे चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा कि नहीं हम कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में चाइना के जनरल झाओ नांगी, इनका कहना है कि देखो आज भले ही हम ना करें तो फ्यूचर जनरेशन करेगी। तो इसी वजह से इन्होंने सरकार को सलाह दी थी कि भाई इसको यारलंग सांगपो यानी कि उर्फ ब्रह्मपुत्र के वाटर को भी आप चाइना की तरफ, वेस्टर्न वाले पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ डाइवर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली चाइना को करना ही पड़ेगा अपनी पानी की आवश्यकता को देखते हुए। आज करो या कल करो, बेटर है आज ही कर लो। तो हमारा ये मानना है कि इन्होंने ये आज ही करने वाला प्लान स्टार्ट कर दिया है, तभी इन्होंने यहां पर डैम बनाए हैं। देखिए ये यहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहां पर एक मेजर रिजर्वायर बन रहा है, ये चिंता का विषय है। ऑलरेडी हमारी सरकार ने भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला डैम प्रोजेक्ट्स यहां पर अलाउ कर दिया है। तो दैट प्रोसेस इज स्टिल ऑन, मतलब हमारी भी काउंटर स्ट्रेटजी वहां पर है कि हम भी स्टोर करेंगे, लेकिन उससे हमने ये कहा है कि बांग्लादेश को हम लूप में रखेंगे, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भी ये समस्या हो सकती है कि भाई आपने रोक लिया, इन्होंने रोक लिया, हमारा क्या होगा, राइट। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्प्यूट आपको बताया। अब देखिए मैंने आपको कहा कि वाटर स्कार्सिटी केवल एक रीजन है, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनल सॉवरेनिटी ये भी है। तो चाइना केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं रुक रहा, ठीक है। उसका कारण क्या है, हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि चाइना को पता है कि तिब्बत ओवरऑल 46,000 ग्लेशियर्स, एक तरह से 3rd पोल कहलाया जाता है, और देखिए 7% एनुअल इसका मेल्टिंग हो रहा है। अगर इस हिसाब से चला जाए तो आंकड़ा कहता है कि 2050 के आसपास तक 2/3 जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वाटर प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। सो दैट इज वाई दे आर फ्यूचर रेडी, मतलब वो चाहते हैं कि बेटर तरीका ये है कि हिमालयाज में जितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो वाटरशेड है, उन एरियाज को कैप्चर कर लो। तो यही एक स्ट्रेटजी अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही स्ट्रेटजी वो इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राइजंक्शन काला पानी के पास कर रहे हैं। लेट मी शो यू, मबजा जांगपो रिवर, इस पर अलग से डैम बना रहे हैं, और इसी डैम के पास वो एयरफोर्स बेस बना रहे हैं। सो व्हाट डज दिस से कि उनका जो प्लान है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वो 3 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इट इज मोर देन दैट। वो सोच रहे हैं फ्यूचर की 2050 में क्या होने वाला है, तो उसके लिए वो अभी से डैम, एयरफोर्स बेस ये तैयार कर रहे हैं, जिससे हिमालयाज में वाटर को लेकर स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके पास आ जाए। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। यहां पर दे आर डूइंग, ये है काला पानी। अब देखिए नेपाल कहता है ये पूरा एरिया मेरा है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये पूरा एरिया मेरा है। तो हमें ये भी लगता है कि नेपाल इसलिए भी कह रहा है क्योंकि नाउअडेज चाइना इज गिविंग बूस्ट टू नेपाल कि कीप द फायर अप एंड वी आर गोइंग टू कीप पंपिंग इन्वेस्टमेंट इन नेपाल।
खैर, तो मतलब ये इंडिया के लिए चैलेंज है। ये चाइनीज एयरफोर्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। तो एक तरीके से चाइना यहाँ पर डोमिनेट करना चाहता है हाइड्रोलॉजी को इस रीजन के। अब फ्यूचर क्या है, मतलब व्हाट वी शुड डू। देखिए, रियलिज्म की दृष्टि से यानी कि वास्तविकतावाद के आधार पर भारत को काउंटर रखना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इन नदर्न सेक्टर, मींस अराउंड पैंगोंग सो लेक, गालवान वैली। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन दिस ट्राइजंक्शन, नेपाल वाला पार्ट, और फर्दर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अरुणाचल वाला पार्ट। आप कहेंगे ठीक है, स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वी नीड टू स्टेप अप आर strategic assets in these areas. Already India is doing well when it comes to northern part. BRO ने उस इंसिडेंट के बाद से अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ा दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ा दिया था। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकेंड थिंग इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कन्फ्रंटेशन, यानी कि इट इज शेयर्ड फ्यूचर, राइट? एंड द वे फॉरवर्ड एज पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उनका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एक अलग यू कैन से जॉनर के स्कॉलर्स होते हैं, उनका कहना है कि देखो, केवल कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं होने वाला। चाइना को भी पता है अगर वो डाइवर्जन करेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन और ओवरऑल मतलब एनर्जी नीड्स और ड्रिंकिंग वाटर पर प्रॉब्लम आएगी, तो भारत फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और भारत के साथ अन्य देश भी होंगे। तो चाइना के लिए भी बीच का रास्ता यही है कि डायलॉग से कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, राइट? तो मीन्स हमें दोनों ट्रैक को संभाल कर रखना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट कि हम एक ही ट्रैक पर चलें, राइट? बिकॉज इट्स अबाउट आवर शेयर्ड फ्यूचर। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बात बिल्कुल सही है, राइट? ब्रिटिशर्स, तिब्बत एंड चाइनीज, तो इनके बीच में ये शिमला एग्रीमेंट की बात हुई थी। हालांकि चाइनीज ने अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजा नहीं था। जॉनसन लाइन कश्मीर और तिब्बत को डिवाइड करती है, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को डिवाइड करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। वाटर विल सून बिकम द कॉज ऑफ साउथ एशियन अनस्टेबिलिटी एग्जामिन। तो मुझे लगता है अब तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आ रहा होगा कि हाँ, कंटेंट हमारे दिमाग में है, राइट? तो इस आंसर को आप टाइप करके या लिख कर आप शशांक त्यागी फॉर यू यूपीएससी सिंप्लीफाइड टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, राइट? और इंस्टाग्राम आपको पता ही है, ये सेम ही है हैंडल, और त्यागी लाइफ कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेस। फिर मिलते हैं वहाँ पर, ख्याल रखिए।